हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, बातें नहीं करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो है मोमबत्ती को लेकर। पुराने कैंडल्स होती हैं जो हमारे आपके घर में बची ही रहती हैं, कभी दिवाली की होती हैं या फिर कभी हम लोग घर में यूज़ के लिए लाते हैं, पर वो पुरानी हो जाती हैं या फिर इस तरीके से टूट जाती हैं, कभी उनका धागा निकल जाता है। मोमबत्ती का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे देशी घी। जो पूजा में घी आप इस्तेमाल करते हैं वही घी यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और जैसे ही घी हमारा मेल्ट होने लगे तो जितनी मोमबत्तियाँ आपके पास टूटी फूटी पड़ी हैं वो आप ले लीजिए। अब जैसे मैंने देशी घी लगभग हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो इसमें मैंने 4 से 5 कैंडल्स डाली हैं। अगर आप घी ज़्यादा लेते हैं तो कैंडल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। जब दोनों ही चीज़ें अच्छे से पिघल जाए दोस्तों, तब हमें यहाँ पर लेना है 12 से 15 छोटी छोटी टिक्कियाँ कपूर की। कपूर वही है जो हम पूजा में आरती के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान की पूजा में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। जो मोमबत्ती का धागा है उसको निकाल कर अलग कर दीजिए और इन सारी चीज़ों को हम पहले मेल्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको आँच पर पकाना नहीं है, बस इसको मेल्ट करना है। अब इसके बाद से मेरे पास चॉकलेट का मोल्ड है, साथ ही ये गोल वाली जो रुई की बत्तियां होती हैं वो मैंने ली हैं। गोल वाली बत्तियों की जो रुई है इसको नीचे से थोड़ा सा फैलाते हुए हम क्या करेंगे, अपने मोल्ड में इस तरीके से एक एक बत्ती को सेट करते जाएंगे। अगर आपके पास रेडीमेड बत्ती नहीं है तो आप हाथों से भी रुई की बत्ती बनाकर यहाँ पर डाल सकते हैं। सभी कुछ मैंने वही लिया है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपूर, घी या फिर रुई की गोल बत्तियाँ। यहाँ पर हमें गोल बत्तियाँ ही लगेंगी। अगर आपके पास ये चॉकलेट वाला मोल्ड नहीं है तो फिर आप मिट्टी के पुराने दिए लेकर उनमें भी इस तरह से बत्तियों को सेट कर सकते हैं, या फिर कोई और मोल्ड हो आपके पास जिसमें इस तरह से छोटे छोटे सांचे हों, वहाँ पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने सारी बत्तियों को सेट कर लिया। अब हमारे पास जो मेल्टेड मिक्सचर है दोस्तों, कैंडल और घी वाला, ये हम सारे सांचों में फिट कर देते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डालते जाएंगे। बत्तियाँ क्या करूँगी, शुरू में तो पहले ये फटाफट से जो हमारा ये कपूर और घी का मिक्सचर है इसको सोख लेते हैं। तो हो सकता है कि आपको 1 से 2 बार इसको डालना पड़े। अच्छे से पूरा भर भर के इसको डाल लीजिए। सारी बत्तियों में डालने के बाद जो हमारे पास बचता है वो हम थोड़ा सा मिट्टी के दियों में भी ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये एक ही मोल्ड है। आपके पास जैसा भी मोल्ड हो वैसा आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे मोल्ड को अच्छे से फिल कर लिया है। इसे मैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ इसी तरह से, क्योंकि सर्दी के दिन है तो इनको जमने में टाइम नहीं लगता। 1 घंटे में ही हमारे सारे मोल्ड अच्छे से टाइट हो चुके हैं। ये देखिए, इनको जब हम निकालते हैं तो कितनी आसानी से ये निकल जाते हैं। कैंडल और घी से बने हुए ये हमारे ऑर्गेनिक दिए हैं दोस्तों, जिनको हम पूजा में भगवान के दीपक जलाने में, आरती में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको निकाल कर आप किसी एयरटाइट बॉक्स में रख लीजिए और जब भी आप पूजा करिए तो इनका इस्तेमाल करिए। इस तरीके से हम अपने कैंडल की भी बचत कर लेंगे, साथ ही भगवान के दिए जो हम आरती वगैरह करते हैं, क्योंकि कपूर है तो कपूर और घी का दीपक भी जला सकते हैं। इस तरह से प्योर ऑर्गेनिक दिए बनाकर आप घर में इस तरीके से हमेशा के लिए एंजॉय कर सकते हैं। मैं इस तरह से बनाकर रखती हूँ और मुझे इस तरह से दियों की आरती करना बेहद पसंद है। और कैंडल में ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों जो हम अपने मंदिर में इस्तेमाल ना कर सकें। तो देखिए, जो मेरे पास मिक्सचर बचा था वो मैंने बाकी की मिट्टी के दियों में भी जमा लिया है और इस तरह से हमारे घी के बड़े ही ऑर्गेनिक दिए बनकर तैयार हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है मेरी, इस तरह से जले हुए बर्तन को लेकर, जैसे मैंने मलाई से घी निकाला था और कढ़ाई की हालत कुछ यूँ हो गई, क्योंकि गैस पर रखकर कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और मलाई जो होता है वो तली पकड़ लेता है। जब इस तरह से बर्तन जल जाते हैं तो इनको धुलें कैसे, सबसे बड़ी समस्या यही होती है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास होता है समुद्री नमक। आपने मेरे कई वीडियोज़ में देखा होगा मेरे पास नमक होता है। समुद्री नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो खाने वाला सॉल्ट है आपके घर में जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वही नमक आप 1 से 2 मुट्ठी ले लीजिए। नमक को पहले आप स्प्रेड कर लीजिए। नमक को स्प्रेड करने के बाद हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर गर्म पानी की, क्योंकि ये जो बर्तन है फुली घी वाला है। और अगर घी का बर्तन नहीं है तो भी हमें यहाँ पर गर्म पानी ही लगेगा। नमक के ऊपर से हम डालेंगे बढ़िया सा खौलता हुआ गर्म पानी। अगर आपने पहले पानी को गर्म नहीं किया है तो आप कढ़ाई को गैस पर रख कर भी इस पानी को गर्मा सकते हैं और नमक की एक लेयर बिछा सकते हैं। उसके बाद से आप इसको छोड़ दीजिए आधे से 1 घंटे के लिए। आधे 1 घंटे बाद गर्म पानी और नमक की वजह से हमारा ये जो बर्तन है, जो तली में जमी हुई गंदगी है, वो काफ़ी कुछ बढ़िया तरीके से फूल जाती है। उसके बाद से लोहे का स्क्रबर लेकर और फिर किसी स्पून की मदद से आप नीचे की जो तली में गंदा जमा है उसको छुड़ा सकते हैं और बहुत ही ईजिली इस कढ़ाई को क्लीन कर सकते हैं। ये कढ़ाई मैंने क्लीन कर ली थी बाद में और मैंने इतना ही वीडियो क्लिप बनाया था। तो नमक और गर्म पानी की हेल्प से आप किसी भी जले हुए बर्तन को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं
और साथ ही अगर पीछे भी तली में है तो नमक से लगाकर उसको छुड़ा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है टमाटरों को लेकर। टमाटर हम लोग सर्दी में लाते तो हैं, इस टाइम पर लाल वाले देशी टमाटर बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन इनको स्टोर करना थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है क्योंकि ये जल्दी गलने लगते हैं। 2 से 3 दिन बाद ही ये टमाटर गलने से हो जाते हैं। ज़्यादा लाल देखकर हम लोग लाते हैं, पर लाल वाले टमाटर ही जल्दी खराब होते हैं। सबसे पहले क्या करिए, टमाटरों को पानी जो अगर लगा है उसमें, तो पहले इनको अच्छे से वाइप कर लीजिए किसी टिश्यू से या फिर किसी कपड़े से। टमाटरों का सारा पानी हटा लीजिए और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए होगा टेप। सिंपल ट्रांसपेरेंट टेप जो होता है वही मैंने लिया है। टेप के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे। टमाटर के डंठल वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पर नाका होता है, वहाँ पर टेप को मैं इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में प्लस के साइन में लगा देती हूँ। इससे होता ये है कि हमारे टमाटर का जो डंठल वाला पार्ट होता है उसमें एक हवा नहीं लगती, और हवा ना लगने की वजह से ये पार्ट जल्दी सूखता नहीं है, जिससे हमारे टमाटर भी काफ़ी दिनों तक फ्रेश बने होते हैं। इस तरह से टेपिंग करके टमाटर को आप चाहे तो किचन में स्टोर करें या फिर फ्रिज में डाल दें। ये टमाटर 8 से 10 दिनों तक बिल्कुल भी ना ही गलेंगे ना ही खराब होंगे। टमाटरों पर टेपिंग करके यूज़ करने का ये तरीका आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस तरीके से नेक्स्ट टाइम टमाटरों को आप भी ज़रूर स्टोर करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी सबसे लास्ट टिप की तरफ, जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। दोस्तों आजकल सर्दियों के दिन है, कितना भी सॉक्स पहने पर बिस्तर पर कभी कभी होता ये है कि रजाई में हमारे पैर जल्दी गर्म ही नहीं होते। हम बहुत देर तक कोशिश करते हैं रजाई में पैर पर पैर चढ़ाने की, लेकिन कितने भी सॉक्स पहन लो, कितना भी कुछ कर लो, कभी कभी पैर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। और इस टाइम पर होता यह है कि हमें नींद नहीं आती। तो सर्दियों में जब भी आपके भी पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हों, तो इस टाइम पर आप भी करिएगा एक छोटा सा उपाय। इसके लिए आप कोई पुरानी बॉटल ले लीजिएगा, कोई सी भी बॉटल चलेगी, कांच की, प्लास्टिक की, और इसमें ले लीजिएगा थोड़ा सा गर्म पानी। तो मैं यहाँ पर हाफ बॉटल ही पानी फिल कर रही हूँ, और इस बॉटल को मैंने थोड़ी सी पुरानी बॉटल ली है, जिससे गर्म पानी की वजह से अगर बॉटल हल्की सी सिकुड़ती भी है तो कोई बात नहीं, बॉटल को अच्छे से टाइटली बंद कर दीजिए। उसके बाद से हम ले लेंगे कोई पुराना सॉक्स। सॉक्स डालने का रीज़न यही है कि बॉटल की गर्माहट सॉक्स के अंदर रहेगी, बॉटल जल्दी ठंडी नहीं होगी। सॉक्स पहनाने के बाद अच्छे से पहना लीजिए, और उसके बाद से इस बॉटल को अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से रख लीजिए। आप देखेंगे कि आपके पैर फटाफट से गर्म होने लगे हैं, क्योंकि पैर जब तक ठंडे होते हैं तब तक हमें नींद नहीं आती। साथ ही सर्दियों की सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे पैर ठंडे होना। इस तरह से गर्म बॉटल को आप अपने पैरों के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी अच्छे से घुमा लीजिए। आपके पैर फटाफट से गर्म होंगे और आपको नींद भी बहुत जल्दी आएगी। अक्सर बुजुर्गों के साथ ये समस्या ज़्यादा होती है, तो अगर आपके बच्चों, बड़े, घर में कोई भी बुजुर्ग है जिनको ये समस्या होती है, पैर एकदम ठंडे होते हैं सॉक्स पहनने के बाद भी, क्योंकि सॉक्स को हम लोग कितना भी गर्माहट दें, सॉक्स के जो फैब्रिक होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह से गर्माहट देने से पैर गर्म भी होते हैं, सर्दी भी कम लगती है, साथ ही रजाई में फटाफट नींद भी आती है। तो इस टिप से आप भी जो है अपनी सर्दी दूर कर सकते हैं। होप करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।